तो मैम इसके अंदर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे एक तरह से हम ब्रेन को ही सिग्नल दे रहे हैं, ऐसी वाइब्रेशंस दे रहे हैं कि भाई हम जो हमारा डिज़ायर्ड गोल है उस अकॉर्डिंगली हम चैनलाइज कर लें, हमारे एक्शंस भी उसके पैरेलली चलते रहें और हमारे जो डिज़ायर्ड गोल्स हैं उसको हम ओवरऑल अचीव कर लें। तो मैम इसके अंदर ऐसा होता है कि हम सिर्फ एक बार एफर्मेशंस लिखकर उसको छोड़ दें, या फिर एक डेडिकेटेड टाइम आपने बताया कि सुबह इतने एफर्मेशंस लिख लो, शाम को इतने एफर्मेशंस लिख लो, थ्रू आउट जो डे होता है उसके अंदर क्या माइंडसेट होना चाहिए? हम्म देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। शुरू में जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई सीखने आता है ना, जैसे आप जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उनको एबीसीडी सिखाई जाती है, रट्टा मराया जाता है। एबीसीडी जब आ जाती है तो क्या दोबारा हम एबीसीडी पढ़ने चाहते हैं? नहीं जाते हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं है ना। तो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने आते हैं नया नया, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है, बस पॉजिटिव थिंकिंग है। आपको हम्म। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव फील करना है। हम्म। अब क्या किसी एक इंसान के लिए 24/7 पॉजिटिव रहना पॉसिबल है? नहीं। नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सिखाता है कि आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, लेकिन अगर कभी मुश्किलें आ भी रही हैं तो आप उन मुश्किलों से तुरंत बाहर आ जाइए। हम्म। ठीक है, ये यहाँ पे कंसेप्ट है कि अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एक अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी पूरी लाइफ को बदल दिया है। मतलब सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। 2022 में 23 जुलाई को मेरा बर्थडे था और सेलिब्रेट कर रही थी और शाम को थोड़ी तबीयत खराब हो गई, समझ नहीं आया। 24 को फिर थोड़ी सी तबीयत खराब हुई तो सबने कहा थक सी गई होगी, कुछ हो गया, मतलब एक्साइटमेंट में ये हो गया होगा या आराम नहीं किया। लेकिन 25 को फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा जब खराब हुई तो मैं मेदांता गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो डॉक्टर्स ने कहा कि हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। अब 3 दिन से मुझे अटैक्स आ रहे थे, मुझे पता ही नहीं था। मैं स्कूल जा रही थी, मैं लाइव सेशंस कर रही थी, मैं सब कुछ कर रही थी। अटैक्स आते थे, बंद हो जाते थे, मुझे पता नहीं था। मेरी वाइब्रेशन इतनी हाई थी। मैं जब हॉस्पिटल पहुंची और जैसे ही पहुंची एंजियोग्राफी होने लगा, टेस्ट होने लगा, तो उसमें उन्होंने दिखाया कि 98% ब्लॉकेज से बचने के चांसेस नहीं है, पहले ही 4 अटैक्स आ चुके हैं। मेरे हस्बैंड की हालत ख़राब हो गई। फिर डॉक्टर ने बोला कि वहीं पर मुझे अचानक अटैक आ गया फिर से, उसी जगह पे, बेड पे। और डॉक्टर ने, मतलब वहाँ पे सबकी हालत ख़राब हो गई थी कि अब तो ये बचेगी नहीं। लेकिन मैं बिल्कुल होशो हवास में थी, मेरे वाइब्रेशंस इतने हाई थे, सब कुछ मेरे अंदर की चीज़ें इतनी पॉजिटिव थी कि विदिन 60 मिनट्स मेरी एंजियोप्लास्टी हुई और मैं पहले की तरह बिल्कुल ठीक, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। जब मुझे होश आया 4 घंटे बाद तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये हुआ है, और मैं बिल्कुल ठीक थी, मैं हंस रही थी, मुझे समझ ही नहीं आया हार्ट अटैक क्या हुआ, एंजियोप्लास्टी क्या हुआ, कोई भी चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। सिर्फ एक चीज़ पता चल रहा था कि मैं एक अच्छी फ्रीक्वेंसी में थी, मेरी वाइब्रेशंस हाई थे, मुश्किल भी आई तो वो यूं निकल गई। अगर मैं लो रहती ना तो मुश्किल था वहाँ पे कुछ भी। हम्म। तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अगर हम्म। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपना डेली रूटीन समझ लेते हैं। हम्म। अब ये कैसे होगा, मैंने आपको बताया ना कि शुरू में लोग सीखने आते हैं तो अफर्मेशन लिखते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग एक मेरा बहुत अच्छा प्रोग्राम है। कभी भी आपको मौका मिले तो अटेंड करिएगा, आपको मैं फ्री में दूंगी। थैंक यू। और ये मेरा बहुत, मतलब अच्छा प्रोग्राम है जिसमें मैं सबकॉन्शियस का रिवायर करती हूँ लोगों को। ओके। उसमें जो है, वहाँ पर हम डेली रूटीन बताते हैं। 21 दिनों के अंदर आदत लग जाती है। रोनित, किसी को भी स्मोकिंग की हैबिट नहीं होती है, हाँ। ड्रिंकिंग की हैबिट नहीं होती। वो एक दिन टच करता है, एक दिन में भी हैबिट नहीं होती। वो लगातार जब थोड़े दिन पी लेता है तब उसको उसकी लत लग जाती है, लोग कहते हैं ना, इसलिए वो छूटती नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आदत बना लेना है, अपनी लाइफस्टाइल बना लेनी है। हम्म। अब जब मान लो कि आपने 10 दिन ग्रेटिट्यूड किया, अब 11वें दिन आप खुद ब खुद ग्रेटिट्यूड करोगे, आपको सोच के नहीं करना पड़ेगा। आपने 10 दिन अफर्मेशन लिखा, अब लिखना सबके लिए हो सकता है पॉसिबल नहीं है रोज रोज, हम्म। लेकिन 21 दिनों में जब आपको हैबिट हो जाएगी तो वो अफर्मेशन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हम्म। यस, मैं हर महीने बहुत इजीली कमा रहा हूँ,
यस ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपके दिमाग में, हम दिमाग में डालने के लिए वो चीज़ें लिखते हैं, ओके। है ना। जैसे होमवर्क मिलता था ना हमें, राइटिंग लिखो, अच्छी हाँ। राइटिंग करनी है तो राइटिंग्स लिखो, तो सेम हमें अपने गोल्स को, दिमाग को याद दिलाना है कि ये हमारे गोल्स हैं, इसलिए हम बार बार लिख रहे हैं, हम्म। अच्छे मूड में लिख रहे हैं, म्यूजिक सुन के लिख रहे हैं, तो उसके लिखते समय हमारे वाइब्रेशंस आई हैं, वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में गई, 21 दिन लिख डाला, उसको आदत पड़ गई, अब सबकॉन्शियस को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हारा गोल क्या है, वो उस पर काम करने लगता है। इसलिए विजन बोर्ड बनाया जाता है, इसलिए अफर्मेशन लिखा जाता है। ये नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी करते रहो, ऐसा नहीं है, ये हैबिट हो जाता है, हम इसको डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं, ये एक लाइफ स्टाइल हो जाता है।